बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं लेक्चर्स हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल ई एडिफिकेशन में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लास्ट टॉपिक, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट ये बेसिकली लास्ट टाइम हमने स्टिचोमेट्री पढ़ा था। स्टिचोमेट्री के ऑपोजिट है। स्टिचोमेट्री कहती थी कि ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, मतलब कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट रिएक्ट करें। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले केस में ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली रिएक्ट करता है, बाकी रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करते। तो जो रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करते वो ज़ाया हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। मसलन लिमिटिंग रिएक्टेंट उसको क्यों कहते हैं, ज़रा इसको डेफिनेशन से वाज़िया करते हैं। देखिए हमारे पास ये कुछ डेफिनेशन है लिखी हुई लिमिटिंग रिएक्टेंट की, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए। अ रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर, ऐसा रिएक्टेंट जो पहले ही सारे का सारा यूटिलाइज हो जाए, यूज हो जाए। दूसरा रिएक्ट्स कंप्लीटली, अ रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली, कि ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली रिएक्ट हो, कंप्लीटली रिएक्ट हो और सारे का सारा यूज हो जाए, जो मैंने पहले बताया है। तीसरी डेफिनेशन विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की अमाउंट को ज्यादा बनने से रोके। साफ सी बात है वो कम मिकदार में था जिसने कंप्लीटली रिएक्ट कर लिया, ज्यादा अमाउंट में होता तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनती। ठीक है ना, मिसालों से वाज़े हम करेंगे। या विच प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कम से कम प्रोड्यूस करे, ज्यादा बनने से रोके। ये भी मैंने ऊपर बता दिया। तो ये तो हमने डिफाइन कर लिया इसको। अब हम जरा इसको मिसालों से वाज़िया करते हैं। ठीक है, मिसालें देते जाएंगे तो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट की समझ आती जाएगी। ये मेरे पास पहली मिसाल है वाटर की। अब वाटर की स्टिचोमेट्रिक रेशियोज जो सी है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के हिसाब से वो 2:1 है। कि हाइड्रोजन 2 हो, ऑक्सीजन 1 मोल हो तो वाटर बनेगा 2 मोल। अगर मैं ऑक्सीजन यहां पर 2 मोल्स कर दूं, क्या कर दूं, 2 मोल्स कर दूं, तो रिएक्ट तो बेटा इसने 1 मोल ही करना है ना, तो 1 मोल ऑक्सीजन बच जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन एक्सेस हो जाएगा क्योंकि वाटर ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन 2 मोल है तो वाटर को मुझे दुगना करना पड़ेगा, 4 मोल करना पड़ेगा। 2 मोल है तो ये 1 मोल है, यानी कि हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से दुगना है। अगर मैं ऑक्सीजन यहां पे 2 मोल कर दूं तो हाइड्रोजन मुझे 4 मोल करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, स्टिचोमेट्रिक रेशियोज के लिए। लेकिन मैंने हाइड्रोजन को 2 मोल्स नहीं किया, मैंने ऑक्सीजन को 2 मोल्स कर दिया है। लेट्स सपोज तो ऑक्सीजन ने रिएक्ट तो 1 मोल ही करना है, तो 1 मोल बच जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या हुई हमारी एक्सेस रिएक्टेंट और हाइड्रोजन क्या हुआ हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि उसने कंप्लीट रिएक्ट किया है। वो लेस अमाउंट में था, ठीक है, लेस क्वांटिटी में था ऑक्सीजन के लिहाज से। ठीक है, अगर हाइड्रोजन को भी मैं बढ़ा दूं तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, तो वो तो हो जाएगा स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस में। लेकिन ऑक्सीजन मैंने बढ़ा दी, हाइड्रोजन को नहीं बढ़ाया ऑक्सीजन के हिसाब से, तो फिर ऑक्सीजन बच गई 1 मोल, 1 मोल रिएक्ट कर गई। तो इट मींस कि ऑक्सीजन क्या हुई एक्सेस रिएक्टेंट और हाइड्रोजन क्या हुई लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर, ऑक्सीजन बेशक 2 मोल थी लेकिन वाटर 1 मोल ही बनना था हमारे पास। ठीक है जी, वाटर हमारे पास 1 मोल ही बनना था क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा नहीं थी। इसके बाद दूसरी मिसाल है जो बड़ी ही वेल नोन है, सैंडविचेस वाली। आपको पता है सैंडविच कैसे बनता है, 2 स्लाइसिस और 1 कबाब से, 2 स्लाइसिस और 1 कबाब से। मसलन कि मेरे पास अगर 2 स्लाइस हो और 1 कबाब हो तो 1 सैंडविच बनेगा। ठीक है ना, ये हमारे पास स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं। ठीक है ना, 2 स्लाइसिस हो और 1 कबाब हो तो 1 सैंडविच बनेगा। अब हमारे पास जो कबाब है वो
30 हैं, 30 अवेलेबल हैं। स्लाइसिस हमारे पास क्या है 58। अब 32 आर 60 होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन स्लाइसिस क्या है कम है, तो स्लाइसिस क्या हुए लिमिटिंग रिएक्टेंट। कबाब क्या हुआ एक्सेस रिएक्टेंट, क्योंकि एक्सेस रिएक्टेंट एक कबाब बच गया, 29 कबाब रिएक्ट कर गए, एक कबाब बच गया, ठीक है ना, और कबाब क्या चला गया एक्सेस रिएक्टेंट में और स्लाइसिस क्या हुए लिमिटिंग रिएक्टेंट में। अगर स्लाइसिस हमारे पास 60 होते, कबाब भी 30 होते, तो वो तो था पूरे का पूरा स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस, लेकिन स्लाइसिस अब कम है हमारे पास 58 है, लेकिन कबाब 30 ही हैं, तो हर स्लाइस के अंदर एक कबाब चाहिए, ठीक है ना, मतलब 2 स्लाइसिस के पास एक कबाब चाहिए, तो ज़ाहिर सी बात है फिर जितने कबाब होंगे उससे दुगने स्लाइसिस होने चाहिए, और जितने कबाब होंगे उतने ही सैंडविच बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सैंडविच कितने बने हैं 29, एक कबाब बच गया हमारे पास, ठीक है ना, और कबाब क्या हुआ हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट और स्लाइसिस क्या हुए लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके अलावा बहुत सी मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं, जैसा कि आप देख ले बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है ना, कोयले का जलना, ठीक है ना, वो जलता है एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन तो एक्सेस है, ठीक है ना, वो तो आती जा रही है, कोयला लिमिटिंग मोड में है, ठीक है ना, तो कोयला क्या हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कोयला जला तो जलकर बुझ गया, चलता तो नहीं जा रहा क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में मिलती जा रही कॉन्टिन्यूसली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक मिसाल है। दूसरी मिसाल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो सा है उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें आप, एयर आती जाएगी, ठीक है, और जो हमारे पास आयरन है लोहा है उसको जंग लगता जाएगा, ठीक है। अब लोहा तो ख़त्म हो गया लेकिन एयर आनी तो बंद नहीं हुई, ठीक है ना, ये भी क्या है हमारे पास एयर एक्सेस थी, तो ये दूसरी मिसाल आ गई बेटा हमारे पास ये एक्सेस रिएक्टेंट की या लिमिटिंग रिएक्टेंट की। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि हमने एक लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानना कैसे है, ठीक है ना। जैसे हल्की सी मिसाल मैंने आपको यहाँ भी बता ही दी है कि कैसे हम पहचानेंगे इसको, लेकिन ये कुछ 3 वैल्यूज़ हैं, 3 पॉइंट है जहाँ से हम पहचानेंगे कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन मैसेज, कि इसके जो मैस दिए गए हैं कि 13 ग्राम ए है, 15 ग्राम बी है, ठीक है ना। आप पहले उनके क्या फाइंड करें नंबर ऑफ मोल्स, फिर आप इक्वेशन को बैलेंस करके उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे कि 2 मोल है 3 मोल ये बनेगा जो आप पेपर वर्क करते हैं, ठीक है ना, पेंसिल वर्क। तीसरा क्या है कि आपने कंपैरिजन करना है इन दोनों पॉइंट का, तो आपने पहचानना है कि किस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट कम से कम प्रोड्यूस किया है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट की वजाहत हम आगे एग्जाम्पल में करते हैं। तो एक हल्की सी मिसाल आपको मैं यहाँ पर भी दे दूँ, अक्सर पूछी जाती है कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कहता है कि 11 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, 11 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तो बताएं इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो पहली बात क्या हमने की है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, पहले इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर ले। 11/12 करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे कार्बन के गिवन मैस बाय मोलर मैस, तो 32/32 करेंगे तो वो आ जाएगा बेटा ऑक्सीजन के मैस, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल, सॉरी, कि 32 गिवन मैस है, 32 इसका मोलर मैस होता है। तो यहाँ पर देख लें कि कार्बन कितना आया 0.1 मोल, ऑक्सीजन कितना आया 1 मोल। अब देखें इक्वेशन में अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल ही है, तो अगर ये 0.1 होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो रही है 0.1 मोल ही, यानी कि कार्बन ने कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस की है 0.1 मोल। अब ऑक्सीजन देख लें, अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, अगर ये 1 मोल है तो ये भी तो 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल प्रोड्यूस कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.1 मोल प्रोड्यूस कर रही है, 0.9 मोल समझ, 0.9 मोल है ये, 0.1 नहीं 0.9 मोल है। तो अब देखें कि किस रिएक्टेंट ने कम से कम मोल प्रोड्यूस किए हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट है हमारी, तो कार्बन ने कम से कम मोल प्रोड्यूस किए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जो 0.9 है, तो इट मीन्स कार्बन क्या हुआ हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है ना। ये कंपैरिजन मेथड भी तीसरा हो गया, क्लियर जी। अब हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 13 जो बुक में दी गई है। वो कहता है कि अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों सॉलिड्स हैं।
ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि इन दोनों का अगर वजन 100 ग्राम है, इसका भी 100 ग्राम है, इसका भी 100 ग्राम है, तो बताएं, पहला पॉइंट ए का कहता है जी मैस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का मैस बताएं। दूसरा बी पॉइंट वो कहता है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कि जब आप ये एनालाइज कर लेंगे कि इन दोनों में से एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, तो वो कितना जाया हो गया, कितना एक्सेस में चला गया, हमने बी पॉइंट में वो वजाहत करनी है उसकी। ठीक है जी, अब जरा देखें, सबसे पहले यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, ये आपको इक्वेशन बैलेंस ही दी गई है स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है ना, ये 2 मोल अमोनियम क्लोराइड है, 2 मोल ही अमोनिया है, 2 मोल वाटर है। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड और वाटर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उसने सिर्फ हमें फोकस किया किसके ऊपर, अमोनिया के ऊपर। ठीक है जी, हमने अमोनिया में ही रहकर ये इस सवाल को हल करना है। तो पहला ए पॉइंट हम कैसे करेंगे, आपको पता है कि इन दोनों के मैसेज दिए गए हैं, तो इन दोनों का पहले क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मैस बाय मोलर मैस, मोलर मैस होता है जी इसका अमोनियम क्लोराइड का 53.5, गिवन मैस बाय मोलर मैस 1.87 मोल्स आगे किसके, अमोनियम क्लोराइड के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बेटा मोल्स फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है ना, गिवन मैस बाय मोलर मैस करके वो आ जाएगा 1.35 मोल्स। ठीक है जी, 74 क्या है, मोलर मैस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे हमने यहां पर कंपैरिजन किया था, अब हमने यहां पर करना है। ठीक है जी, ये देखें इक्वेशन में देखें कि हमने अमोनियम क्लोराइड 2 मोल है, तो अमोनिया कितना है, 2 मोल्स। ठीक है जी, अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया से कंपेयर करना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी अमोनिया से कंपेयर करना है। हमने देखना है कि इन दोनों में से अमोनिया के कौन कम से कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है। जो कम से कम मोल प्रोड्यूस कर रहा होगा वही तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है जी, इक्वेशन में देखें अगर ये 2 मोल है तो ये 2 मोल है, ये 2 मोल ये मैंने अपने पास से नहीं लगाया, ये मुझे इक्वेशन बता रही है, बल्कि ये को गिवन है। ठीक है जी, इट मीन अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होगा अमोनिया। अगर अमोनियम क्लोराइड 1.87 है तो अमोनिया कितना होगा, 1.87 ही होगा। ठीक है जी, अब यहां पर आ जाए सेकंड साइड पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कंपेयर करें इसको। इक्वेशन में देखें अगर ये 1 मोल है तो ये कितना है, 2 मोल है। ठीक है जी, ये अगर 1 मोल है तो ये क्या है, 2 मोल, 1 है तो ये 2 है, जितना यहां पर है दुगना अमोनिया होगा। अगर 1.35 है तो 1.35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.70। इट मींस अमोनिया के 1 मोल आगे 2.70 और 1 अमोनिया के मोल आगे 1.87, जैसे यहां पर हुआ था, एक आए थे 1 मोल, एक आया था 0.9 मोल। तो बताएं कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से किसने अमोनिया के कम से कम मोल प्रोड्यूस किए, ऑब्वियसली अमोनियम क्लोराइड ने। ठीक है, 1.87 ये कम है, 2.70 क्या है, ज्यादा। तो इट मींस कि अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये लिख दीजिएगा आप, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, एक्सेस रिएक्टेंट। इट मींस कि एग्जैक्ट अमोनिया के मोल जो से हैं वो 1.87 ही है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सेस रिएक्टेंट है, जब इसने कंप्लीट रिएक्ट नहीं किया तो अमोनिया के ये कंप्लीट मोल प्रोड्यूस कर भी नहीं सकता। ठीक है जी, तो इसलिए अगर अमोनिया का मैस देखना हो तो मोल इंटू मोलर मैस करेंगे, मोल 1.87, मोलर मैस 17 होता है, तो ये आ गया 31.79 ग्राम। ये हमारा ए पॉइंट कंप्लीट हो गया, और आपने लिख दिया, बता दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्सेस, और अमोनियम क्लोराइड क्या है, लिमिटिंग। अब दूसरा पॉइंट देखना है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस है तो वो कितना एक्सेस में गया है, कितना रिएक्ट हुआ है। रिएक्ट तो हुआ है ना, लेकिन कंप्लीटली रिएक्ट नहीं हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके लिए देखें हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, दोनों रिएक्टेंट को। इक्वेशन में देखें अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, जितनी यहां पर होगी उसका हाफ यहां पर आएगा। अगर ये 1 है तो ये 1/2 है, अगर ये 1.87 है तो ये 1.87/2 करेंगे तो 0.935 मोल्स, यानी कि इतने मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट हुए हैं। 1.35 टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे, ये निकाले थे मैंने। ठीक है ना, 0.935 इतने रिएक्ट हुए, जाया कितने हो गए, 0.415 मोल। तो मोल इंटू मोलर मैस करेंगे तो उतना मैस आ जाएगा, कितना मैस जाया हो गया। तो मोलर मैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74 है, मोल इंटू मोलर मैस ये वो मोल है जो जाया हुए हैं, मोल टू मोलर मैस करेंगे तो 30.71 ग्राम आ जाएगा। ये इट मींस कि जितना मैस दिया गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें से इतना मैस क्या हो गया, जाया। कितना दिया गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैस, 100 ग्राम, 100 टोटल था। एक्सेस कितना हुआ, 30.71, और रिएक्ट कितना हुआ,
69.29 ग्राम। ठीक है ना, कि 100 में से इतना क्या हो गया रिएक्ट और इतना क्या हो जाया, और जाया कैसे हुआ ये हमने कैलकुलेट कर दिया है। क्लियर जी बात। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई पॉइंट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।